दोस्त, अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड में जो टॉपर है उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पीपल दूसरों से ही सीख कर आगे बढ़ता है। तो दोस्त, उसी तरह हमें भी टॉपर से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कैसा उनका डेली रूटीन होता है। और दोस्त, हम उनकी कॉपी नहीं कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी सीख रहे हैं। क्योंकि अगर हमें 90% लाना है, 80% लाना है, 70% लाना है, तो जो स्टूडेंट पहले से ला चुका है वो कैसे लाया, उसका डेली स्ट्रेटजी क्या थी और हमारी कैसे होनी चाहिए, यही तो हम इस वीडियो में जानेंगे और हम भी अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। तो जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्त। और टेंशन न लिए दोस्तों, स्टडी के साथ साथ थोड़ा हम एंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि हमें डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। तो अगर हम में डिसिप्लिन ही नहीं है तो हम कैसे फॉलो करेंगे, क्यों डेली रूटीन बनाएंगे। एक बात जो टॉपर में होती है, जो उसे बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती है, वह है डिसिप्लिन। क्योंकि स्कूल और कोचिंग टॉपर भी जाते हैं और बाकी स्टूडेंट भी जाते हैं। नोट्स ये भी तैयार करते हैं, नोट्स वो भी तैयार करते हैं, ये भी रिवीजन करते हैं, वो भी रिवीजन करते हैं, ये भी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, पूरे सब्जेक्ट की वो भी तैयारी करते हैं। तो फिर डिफरेंट कहाँ होती है, तो यही तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक बेहतर स्टूडेंट, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पहुँच पाता, आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी टॉप पर जा सकते हैं, आप भी एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, दिल थाम के। आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा, जो भी बताऊंगा रियलिटी बताऊंगा। अगर आप एक डिसिप्लिन बंदे हो तो आप पहले ही बाकी स्टूडेंट से अलग हो। इसके विपरीत आपके पास सब कुछ है, एक परफेक्ट गोल भी है, एक परफेक्ट प्लानिंग भी है, आप में टैलेंट है, विल पावर है, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी है, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट है। डिसिप्लिन है तो समय से पहले हर काम हो जाता है। आप 90% लाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा, नहीं तो सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल डेली रूटीन की, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सुबह में 6 से 7 बजे उठते हैं। अगर सुबह में कोचिंग होता है तो कोचिंग जाते हैं, नहीं तो 7 से 9 बजे तक फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं। 10 बजे तक रेडी होकर जिसको स्कूल जाना होता है वो स्कूल जाते हैं और जिसको कोचिंग जाना होता है वो कोचिंग जाते हैं। वहाँ से 3 बजे वापस आकर खाना खाते हैं, फिर 1 घंटा सोते हैं, फिर उठकर टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हैं या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। 7 से 8 वह घर आकर पढ़ते हैं और 9 से 10 डिनर करके सो जाते हैं। मैंने एक अनुमान लगाया, लेकिन लगभग इसी के आसपास एक नॉर्मल स्टूडेंट का दिनचर्या घूमता है। कितने लोगों का लगभग ऐसे ही दिनचर्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, घूमो फिरो ऐश करो कोई दिक्कत नहीं, पर सेल्फ स्टडी सिर्फ 1 से 2 घंटे ही हो पाता है और यही चीज़ें हमें एक नॉर्मल स्टूडेंट बने रहने पर मजबूर करती है। दोस्त, यह रियल फैक्ट है। अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको ही घाटा होगा। स्टूडेंट लाइफ में हम 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं, पहला सपोर्ट स्टडी, दूसरा सेल्फ स्टडी, जो हम खुद से करते हैं और हम दूसरों से यानी टीचर से सीखते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं, सर मैं तो पूरे दिन क्लास ही करते रह जाते हैं। अरे भाई साहब, क्लास करते हो अच्छी बात है, पर ये नोटिस करो कि आप खुद से कितना पढ़ाई करते हो। यही तो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा।
क्योंकि स्कूल या कोचिंग में सीखते हो, समझते हो, पर उसे इम्प्लीमेंट तो घर पर ही करोगे ना। वहाँ तो रिवीजन नहीं करोगे, घर पर ही करोगे और कितना भी पढ़ लो, समझ लो, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे, गारंटी है। क्योंकि सपोर्ट स्टडी के अलावा हमें घर पर होमवर्क करना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स तैयार करना होता है। इतना सारा काम 2 से 3 घंटे में हो जाएगा? नहीं ना। यही तो एक एवरेज स्टूडेंट की गलती होती है। वो सपोर्ट स्टडी तो करते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, जिनसे उसका रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और वो सारी पढ़ाई बाद में भूल जाते हैं। और अगर आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा है तो आप सपोर्ट स्टडी में थोड़ा कमी करें। अगर आपको लगता है कि स्कूल में ज़्यादा समय बीतता है तो वहीं पे थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्कूल में कम ही चांस रहता है कि बेहतर से पढ़ाई होगी। अब हम ये जानते हैं कि टॉपर की डेली स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। तो ये तो 6 से 7 घंटा फिक्स है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें तो नो कम्प्रोमाइज़। अगर आप सोचोगे कि नींद में कटौती कर ले, पढ़ाई ज़्यादा कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके सारी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। पर ये तो मज़े की बात है, इसे कोई भी पूरा कर लेगा। आइए आगे हम देखते हैं। दिन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट सुबह में 4 बजे से 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। अब यहीं पर आकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बता दिया है कि रात में पढ़ाई करना बेहतर होता है, किसी ने दिन में। कोई दिन में पढ़ाई करके टॉपर बनता है तो कोई रात में। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। आप खुद को जिस समय बेहतर महसूस करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। हो सकता है कि आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, या हो सकता है कि आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। अगर इसमें भी थोड़ा संकोच है कि पढ़ाई किस समय बेहतर होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप खुद से यह फैसला करने में सक्षम हो जाएंगे कि मुझे किस समय पढ़ाई करनी है। अगर 4 बजे जग जाते हो, या मेडिटेशन करो या वॉक पर जा सकते हो। ये ज़रूरत है इसलिए क्योंकि आपके माइंड और आपके बॉडी स्ट्रांग बनेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। आपका फोकस भी बढ़ेगा। उसके बाद 6 बजे तक रिलैक्स होकर पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपका इस समय कोचिंग नहीं है तो, अगर कोचिंग है तो कोचिंग आने के बाद पढ़ाई कर लो। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कोचिंग से आने के बाद घर पर 1 घंटे के अंदर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो ये टिप्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा और आपका परफॉर्मेंस 50% बढ़ जाएगा। और हाँ, उसी चैप्टर को पढ़ाना है जो चैप्टर आप कोचिंग से पढ़कर आए हैं, यानी आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। रिवीजन पर हम बार बार है ना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो 2.5 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो। देखो 90% की सपना देखते हो तो इतना तो करना पड़ेगा। मोटे तौर पर एक स्ट्रेटजी समझ लो। आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं, जिसमें 6 से 7 घंटे सोना है। बचा आपके पास 17 से 18 घंटे, जिसमें से 6 से 7 घंटे स्कूल क्लास और कोचिंग के लिए रख लो। बचा आपके पास 10 से 12 घंटे। इसमें आपके पास 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा में बच जाता है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कुछ दिन के बाद की गई पीछे पढ़ाई सब भूल जाओगे। मतलब आप सुबह में 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई कर लो, जिसमें आपका सुबह की कोचिंग भी शामिल हो सकता है। 10 बजे तक नाश्ता करके रेडी हो जाओ और जिसको स्कूल के लिए जाना है तो स्कूल के लिए निकल जाए। अगर कोई दूसरा कोचिंग क्लास है तो उसे कर लो। ये सब ख़त्म करने के बाद घर पर आकर 2 से 2.5 घंटे एंजॉय करना है। एंजॉय करो फुल मस्ती के साथ और फिर सोने से पहले
जिसमें आपको एंजॉय करना है फुल मस्ती के साथ। और एक बात याद रखिए दोस्तों, कम से कम रिवीजन के लिए टाइम जो है वो 2.5 से 2 घंटा तक भी आपका है ना अच्छा मार्क्स आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।